ड्रामा बहुत ही ज्यादा मजे का है। जीनिया ने तो एक दफा फिर शहराम को बेवकूफ बना दिया। मैं तो कहती थी कि शहराम शायद अब सुधर जाएगा, लेकिन नहीं भाई, हर दफा जीनिया के मक्कर में आ ही जाता है बुद्धू चुड्डू आदमी। जीनिया का नया ड्रामा ही सुन लीजिए। जैसे कि शहराम को पता चल चुका है जीनिया प्रेग्नेंट थी और इसने मिस कैरेज यानी कि बच्चा जाया करवा दिया है। हॉस्पिटल से शहराम और जीनिया दोनों आ तो जाते हैं। जीनिया बहुत ही ज्यादा परेशान है, हॉस्पिटल से सीधी अपने कमरे की तरफ चली जाएगी। जीनिया को यही डर है कि शहराम कमरे में आएगा और आते ही मुझसे पूछेगा कि डॉक्टर ने कहा था कि तुमने बच्चा कहाँ से ज़ाया करवाया। जीनिया बहुत ही ज़्यादा परेशान है शहराम को लेके। शहराम अपने गेस्ट रूम में चला जाता है और वहाँ पे जाके मुलाजम से चाय और पानी पी के बैठा रहता है। शहराम की माँ आती है और आके कहती है, क्यों, क्या हुआ है, परेशान क्यों हो। शहनाम की माँ ने कहा, देखा ना शहराम, मैंने तुम्हें 70 दफ़ा कहा है ये लड़की तुम्हें फुद्दू और पागल बनाती है, लेकिन तुम हर दफ़ा उसकी ड्रामों में आ जाते हो। आप देखो ना, इसने बच्चा ज़ाया करवा दिया है, ये कोई छोटी बात है। हमारे दौर में हमारी अगर सास मैं ऐसा करती, मेरी सास तो खरी खरी मेरी चुटिया पकड़ के मुझे घर से बाहर निकाल देती। लेकिन शहराम, तुमने बहुत ज़्यादा डील दे रखी है। देखो तो सही, इस ख़ानदान में हम तरस रहे हैं क्योंकि बच्चा आए, लेकिन तुम्हारी मिसिस, तुम्हारी मुहतरमा साहबा, वो बच्चा आने से पहले ही हॉस्पिटल में जाके पेट साफ करवाई है। शहराम को अपनी माँ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि मेरी माँ कितनी हसरतें, कितनी ख्वाहिशें लेके मेरी माँ बैठी हुई है, लेकिन मेरी बीवी बेजार आ चुका है वो अपनी बीवी से। अपनी माँ को देख के तसल्ली देता है और कहता है, माँ मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन परेशान मत हो, आप अपनी ध्यान रहे, अपनी तबीयत ख़राब ना कर लीजिएगा। शहराम अपनी गेस्ट रूम से उठा और अपने कमरे में जाता है और वहाँ पे जीनिया, जो कि शहराम के कदमों की आवाज़ सुन के उसका दिल धक धक कर रहा होता है क्योंकि उसको डर है, अब शहराम ने मुझे कहा तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी। लेकिन अब शहराम कमरे में जाएगा और जीनिया से कहेगा कि जीनिया, डॉक्टर ने जो कहा था क्या वो सब सच है। जीनिया बिल्कुल चुप, लेकिन जीनिया ने अपने दिल में एक ड्रामा तैयार कर रखा था। एक दफ़ा फिर मक्कर और चाल खेलेगी और फिर शहराम को बेवकूफ़ बनाएगी। और शहनाम भी पागल है, जीनिया की मोहब्बत में हर दफ़ा पागल बुद्धू बन जाता है। चले जी, शहराम ने जब जीनिया से पूछा और जीनिया ने कहा, मेरी बात सुनो शहनाम, वाकई मैं प्रेग्नेंट थी, बच्चा होने वाला था, लेकिन जब मैं इधर से गई थी ना अपनी अम्मी की तरफ, वहाँ मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी और वहाँ पे फिर मैं हॉस्पिटल गई, एमरजेंसी मुझे अपना अबॉर्शन करवाना पड़ा। तो आगे से शहराम ने कहा, ठीक है, ये बीमारी आ ही जाती है, इसमें तुम्हारा कसूर और दोष नहीं था, लेकिन तुमने हमें बताना गवारा नहीं किया। तुमने बताना तो था, लेकिन बगैर बताए तुमने ये सब कुछ कर लिया। क्या मैं इस बच्चे के खिलाफ था? और ये सब कुछ तुमने क्यों किया? बस मुझे कसूर तुम्हारा यहाँ से लगता है कि तुमने मुझे बताया नहीं। आगे से जीनिया ने शहराम से कहा, शहनाम बस ये गलती हुई है, अब मुझे माफ़ कर दो। लेकिन हमारा शहनाम जीनिया से कहेगा, माफ़ कैसे करूँ मैं तुम्हें? उधर माँ देखो कब गेस्ट रूम में रो रही है, क्योंकि उसको भी पोती पोते खिलाने के बहुत चाह और अरमान है, लेकिन तुमने उनके अरमानों का, उनकी खुशियों का गला घोंट दिया है। जीनिया, मुझे तुमसे ये तवक्को ना थी। जीनिया को जब पता चला कि मेरी सास मोहतरमा तो उधर गेस्ट रूम में आंसू बहा रही है, ये घटिया बहू, ये 2 नंबर बहू, इस बेचारी सास के ऊपर तो ये बस वर्गला दिमाग ख़राब है इस लड़की का, अपनी सास के ऊपर तो अहमियत तहश में आ जाती है। हालांकि सास तो बहुत अच्छी है, लेकिन जीनिया को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है कि शहनाम जब सुबह ऑफिस में जाएगा ना तो अपनी सास के तो कान खींचूंगी, क्योंकि मेरी सास ने ही शहनाम के कान भरे होने हैं, वरना शहनाम तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। शहनाम तो मेरी मोहब्बत में अंधा है, मैं जब जब इसको पागल बनाती हूँ ये पागल बन जाता है। जी नाज़रीन व सामीन, जीनिया की सास यानी कि शहनाम की माँ बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो घटिया लड़की है ना जीनिया, ये नहीं समझेगी। चलें जी, दूसरी तरफ आप लोग ने देखेंगे फरियाल। फरियाल का और जरार और ये जीनिया, आखिर इन्होंने एक दूसरे की ज़िंदगी कैसे तबाह बर्बाद की, अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे। फरियाल की माँ ने महक को साफ साफ बता दिया कि शहनाम फरियाल से शादी करना चाहता था, वो मोहब्बत करता था, लेकिन सीनिया शहनाम से मोहब्बत करती थी और वो उसे शादी करना चाहती थी। बस जीनिया ने शहराम और फरियाल को दूर करके खुद शहराम से शादी रचा ली। शहनाम जीनिया के साथ उसकी शादी उसका हो तो गया, लेकिन अभी तक जीनिया ने फरियाल का खत्ता नहीं छोड़ा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि शहनाम अभी भी फरियाल और फरियाल शहनाम को मोहब्बत करता है। जी नाज़रीन व सामीन, ये घटिया लड़की जीनिया नहीं,
शहनाम और फरियाल के दरमियान में गलत फहमियाँ जुताइयाँ पैदा की और शहनाम को अपनी तरफ मतवज्जो करके उससे शादी रचा ली। अच्छा, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे फरियाल जो कि महक के पास आएगी और आके कहेगी कि तुम दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे मियाँ बीवी, लेकिन तुमने तीसरे बंदे को इजाज़त क्यों दी? जीनिया ने तुम्हारे घर को तबाह बर्बाद कर दिया है। महक कहेगी मैं क्या करूं, ज़रार की बहन है जीनिया, जब जब मेरे घर में आती है अपनी माँ के पास आके कान भरती है और उसकी माँ और जीनिया बस हम दोनों के दरमियान में जुदाइयाँ, गलत फहमियाँ और मुश्किलें पैदा करती हैं, यहाँ तक कि हम दोनों में मोहब्बत नफरत में बदल चुकी है। और ये सब कुछ किया दरा जीनिया और उसकी माँ यानी कि मेरी नंद और सास का है। महक ने बहुत ही ज़्यादा समझाया फरियाल से कहा फरियाल ने महक को बहुत ज़्यादा समझाया और कहा ज़रार को भी मैं समझाऊंगी, ज़रार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बल्कि बाइयों वाला मेरा उसके साथ ताल्लुक़ है, मैं उसको समझाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे फरियाल ज़रार से कहती है कि तुम महक से क्यों गुस्से में रहते हो, क्यों उलझे उलझे रहते हो, क्यों उससे दूर हो, क्यों बेजार आ चुके हो महक से। ज़रार फरियाल की बात सुन के कहेगा ये मेरे घर वालों के साथ अच्छा रवैया नहीं रखते, मेरी माँ के साथ मेरी बहन जब घर में आती है उसके साथ अच्छा रवैया नहीं रखते, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं जब घर जाता हूँ मेरी माँ रोती है तो कितनी गैरत बेगैरत हो जाता हूँ ना मैं। जब अगर मेरी माँ पूरी रोए और मेरी बहू ने मेरी मेरी बीवी ने मेरी ही माँ को तंग किया हो तो फिर बताओ क्या मैं महक का मुँह चूमूँ, क्या मैं उससे प्यार करूँ, क्या मैं उसकी इज्जत करूँ, क्या मैं उसको मोहब्बत करूँ। महक ने ज़रार से कहा भाई बस बस बस, एक मेरी भी तो सुनो, कम से कम अपनी बीवी की भी तो सुनो, तुम अपनी माँ की ही सुनते हो। जी नाज़रीन सामीन, फिर महक ने ज़रार को समझाया और ज़रार समझ गया और घर जाएगा, महक के साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वैसे भी ज़रार को पता है कि उसकी बहन जीनिया ने हर घर में लड़ाइयाँ, नचाकियाँ, तबाहियाँ मचाई हुई हैं और हमारी ज़िंदगी में भी वही तबाहियाँ डाल रही है। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ज़रार ने फिर जीनिया के कान खींचे और कहा अगर मेके में आती हो तो इज्जत के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ रहा करो, अगर यही टोपी, ड्रामे, तमाशे और नफरतें पैदा करनी है तो बराए मेहरबानी अपने घर में ही रहो। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे जीनिया को तो महक के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है क्योंकि इसकी वजह से उसके भाई ज़रार ने जीनिया को डांटा। जीनिया को जब पता चलेगा कि फरियाल ने ज़रार और महक को समझाया है तो फिर जीनिया का क्या रद्द अमल होगा अगली वीडियो में बताऊंगी जनाब। अच्छा, आप लोगों को ये बताना था मेरा 3 चैनल है, एक गॉसिप टीवी GOSSIP टीवी, गॉसिप टीवी, इसके ऊपर मैं ड्रामे के बिहाइंड द सीन देती हूँ, पाकिस्तानी ड्रामों के। अच्छा, इस चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और एक मेरा चैनल है कनिस्टर टीवी और एक है मनिस्टर टीवी। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आके बताना है आपको कौन सा पाकिस्तानी ड्रामा अच्छा लगता है ताकि मैं उसके ऊपर रिव्यू दूँ, प्रीडिक्शन दूँ। असल में बात कुछ इस तरह से है, मैं आप लोगों के ताउन से अपने घर में सपोर्ट करना चाहती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर ख़रीदूँगी और आपके सामने वीडियो बना के आपको बताऊँगी। अल्लाह के फजल से और आप लोगों के ताउन से अल्लाह ने मुझे घर दिया है और घर में बैठ के भी औरत इज्जत की रोज़ी कमा सकती है। तो फिर नेकी कर दरिया में डाल, कर भला तो हो भला। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग नए आए हैं ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। अच्छा, वीडियो पूरी देखा करें, अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो यही मेरे चैनल के लिए अच्छाई है और यही आप लोगों की तरफ से मदद होती है। अगर आप मेरी चैनल को वीडियो को पूरा देखेंगे और हर दफ़ा वीडियो को पूरा देखेंगे मेरा चैनल ग्रो करेगा और यूट्यूब से मुझे अर्निंग होगी और इस तरह जब अर्निंग होगी फिर आपकी बहन कमेटियाँ डालेगी और अल्लाह मुझे पैसे देगा तो मैं अपना घर खरीदूँगी और वो दिन फिर दूर नहीं, इंशाल्लाह 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 आपकी बहन आपके सामने वीलाग बना के आपको दिखाएगी कि अल्लाह ने मुझे घर दे ही दिया माशाल्लाह से। अच्छा जी, आप लोगों को अगर मेरी बातें अच्छी लगी हैं, अगर मदद करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आएँ, अपना नाम लिखें, आपका नाम क्या है और किस शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपकी बहन को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, दुआओं में रखिएगा याद। अच्छा, जाते हुए मैं आप लोगों से कहूँगी अल्लाह ताला जो जो मेरी वीडियो देख रहा है और तमाम